इस वीडियो से आपको 10 नंबर पूरे फिक्स है। फिर आपको ये सब याद ही करना है, लेकिन आपकी एग्जाम में कुछ समय है तो आप इसको याद। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे यार। कहीं ना कहीं आप क्लास 10 की तैयारी में पूरी चीज़ें लगाकर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब लगभग 1 से 2 महीने बचे हैं पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आज के लिए हम आपके ले आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का और फॉर्मूला, जिससे आपके 10 नंबर तो फिक्स है ये वीडियो, पूरे वीडियो से। वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, आपको 10 नंबर दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री का आज पूरा फॉर्मूला देखेंगे, जो 2026 एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम को ना व्यर्थ किए हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, जिसे हम एल बटे के से हम सूचित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कोस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है कोस थीटा बराबर, कर्ण बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। आधार बटे लंब होता है। चलते हैं आगे, ठीक है। कह रहा है कि देखिए इधर कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये पूरा फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, पूरा बेसिक से, क्योंकि यही सब फॉर्मूला को हमारे एग्जाम में 10 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा होता है। 1 बटे कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कि 1 बटे साइन होता है। क्या होता है, 1 बटे साइन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर कह रहा है कि चौथा नंबर कह रहा है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आगे कह रहा है कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा होता है। 1 बटे सेक थीटा होता है, ठीक है। आगे कह रहा है सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, कोसेक थीटा। इसको क्या करेंगे, इस सेक थीटा इसको क्या करेंगे, बटे में भेज देंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। बना सकते हैं आप फॉर्मूला खुद से ही, सिर्फ एक वो याद रखना चाहिए, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। चलते हैं आगे, कहता है कि टेन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा होता है। 1 बटे कोट थीटा, ठीक है। 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा इधर आ गया तो 1 बटे टेन थीटा इधर चल गया, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा ही फॉर्मूला बन जाता है, सिर्फ एक याद करना पड़ता है। चलते हैं, टेन थीटा पर क्या होता है, साइन बटे वो क्या होता है, साइन बटे कोस थीटा होता है, ठीक है। साइन बटे कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा पर क्या होता है, कोस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। चलते हम आगे, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कि है ना, जब कोस स्क्वायर थीटा इसकी 1 की उधर चल गया, क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे आ गया कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया, ये साइन माइनस चल गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। चलते हैं, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस चल जाएगा, ठीक है, माइनस में चल जाएगा, ठीक है, 1 माइनस में क्या चल जाएगा, 1 चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोट उधर चल गया, तो क्या हो गया, प्लस में आ गया कोस, ठीक है। कोट प्लस में आ गया तो क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलते हैं आगे, कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोटेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपको ये याद हो गया तो ये सब दोनों ऐसे ही याद हो जाएगा, सिर्फ बना सकते हैं थोड़ा सा ही मेहनत करके, ठीक है। याद कर सकते हैं आप, एग्जाम में उतना तो रटे के जाओगे नहीं, अगर ऐसे याद करने का तो वो तो ऐसे याद कर सकते हो। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन टेन थीटा बराबर होता है। ये तो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। चलते हैं, अगला कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट थीटा होता है, 1 प्लस कोट थीटा। चलते हैं इधर, इधर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों फॉर्मूला तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, ये तो फॉर्मूला हमारा एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर
प्लस आधार होता है रूट में, ठीक है, रूट में हो जाएगा। और लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या था, कर्ण बराबर था, सॉरी, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हम फॉर्मूला पूरा आपके लिए लेकर आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और वीडियोस हो आपके चैनल पर तुरंत मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।